हाय दोस्तों। मैं गायत्री मैथ यूट्यूब चैनल मैं क्रिएट किया। इसमें मैं 12th क्लास मैथ का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ। और सबसे पहले ये जो फर्स्ट वीडियो है मैंने इसमें मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो चैप्टर हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों चैप्टर को कवर करते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप अंत तक देखिए। अगर आप जितने कमज़ोर हैं, मतलब ये वीडियो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा अगर आप अंत तक देखिएगा तो। मैं सबसे पहले अवयव के बारे में समझते हैं। जो चैप्टर है अवयव, वो अवयव क्या है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे कोई संख्या है, 6 संख्या है और इस तरह से दे दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 संख्या है ये एक सीक्वेंस में दिया है, ये ऑर्डर में दिया गया है। कैसे दिया गया है? ऑर्डर में। जैसे देख रहे हैं कि कुछ पंक्ति इस तरह की है और एक पंक्ति इस तरह की है। फिर एक और उदाहरण लेते हैं इसी को। 1 2 3 4 5 6 और ये जो खड़ी लाइन है इसको देख रहे हैं आप लोग। ये 2 5 ये भी खड़ी लाइन है और 3 6 ये भी देख रहे हैं खड़ी लाइन है। तो मैट्रिक्स समझने से पहले हम कुछ स्तंभ के बारे में समझेंगे और क्षैतिज के बारे में समझेंगे। क्षैतिज के बारे में समझेंगे, फिर स्तंभ के बारे में समझेंगे। इसको रो बोलते हैं इंग्लिश में और इसको कॉलम बोला जाता है। ध्यान दीजिए। अब इसको उठाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये एक लेटी हुई लाइन है। 1 2 3 ये लेटी हुई जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्षैतिज लाइन है। ये जो पंक्ति है इसको रो बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रो है। फिर ये भी देख रहे हैं कि 4 5 6 ये भी क्या है? तो पंक्ति है। तो ये फर्स्ट रो हुआ और ये कौन सा रो हुआ? सेकंड रो हुआ। इस तरह से ये जो फंक्शन है इसमें कितना रो है, कितनी पंक्ति है? तो 1 2। इसमें कितनी पंक्ति है? 2। फिर आते हैं इसमें। ये देखिए वही बात है। ये जो 1 4 खड़ी लाइन है इसको हम स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब जो पिलर जैसा हो। 1 4 ये एक खड़ा है, पिलर जैसा है। 2 5 पिलर जैसा है। 3 6 पिलर जैसा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ और ये थर्ड कॉलम हुआ। इतना बात आपको समझ में आ रहा हो? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। जो लेटी हुई लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। जो लेटी हुई लाइन है उसको रो बोलेंगे और जो खड़ी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो इसमें रो की संख्या कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो। इसमें रो की संख्या 2 है। इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3 3 है। आगे बढ़ते हैं। ये इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे, अभी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैट्रिक्स क्या है? देखिए, एक आयताकार संक्रिया है, एक आयताकार प्रोसेस है। ये देखिए, अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये आयत का आकार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो एक आयत का आकार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो ये एक आयताकार संक्रिया है जिसमें कुछ क्षैतिज रेखाएं होती है और जिसमें स्तंभ की रेखाएं होती हैं। और जो दोनों जो रेखाएं हैं, जो क्षैतिज हैं और जो स्तंभ है, एक निश्चित क्रम में संयोजित होता है, एक निश्चित क्रम में सजाया हुआ। देखिए, ये क्या है? तो ये जो है ये क्षैतिज है और खूब बढ़िया से इसको सजाया गया है। ये कलम है और इस कलम को भी सजाया गया है। इस कलम में भी 2 सदस्य हैं, इस कलम में भी 2 सदस्य हैं और इस कलम में भी 2 सदस्य हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। इसमें भी 3 सदस्य हैं। ये जो रो है इसमें 3 सदस्य हैं और इसमें भी 3 सदस्य हैं। तो अवयव क्या कहें? अवयव किसे कहेंगे? तो वह आयताकार संक्रिया जिसमें एम क्षैतिज एवं एन स्तंभ को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता हो, उसे एम बाई एन क्रम का अवयव कहते हैं। इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। देखिए, मैं इसके परिभाषा को फिर एक बार समझा दे रहा हूं कि वह आयताकार संक्रिया, ये क्या है? तो एक आयत के आकार की संक्रिया है जिसमें एम क्षैतिज, देखिए तो इसमें क्षैतिज, एम क्षैतिज का मतलब कि उसमें 2 क्षैतिज भी हो सकता है, 3 क्षैतिज भी हो सकता है। यानी रो की संख्या 1 हो सकता है,
तो m का वैल्यू 1। अगर क्षैतिज की संख्या, देखिए रो की संख्या 2 है तो इसमें कितना m का वैल्यू है, 2 है। अगर क्षैतिज की संख्या 5 है तो m का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एम क्षैतिज एवं एन स्तंभ, भाई ये स्तंभ है, ये फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, तो इसमें कलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो कलम को एन से डिनोट करेंगे, एन स्तंभ, यानी कि अगर उसमें 5 कलम है तो एन का वैल्यू 5 होगा। अगर ये देखिए कलम कितना है, 1 2 3, तो कलम 3 है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो स्तंभ हैं और ये जो क्षैतिज हैं एक निश्चित क्रम में संयोजित किया गया है। तो इसे हम एम बाई, इसे लिखते हैं एम गुने एन, लेकिन इसको पढ़ते हैं एम बाई एन या एम क्रॉस एन क्रम का अवयव कहते हैं। इसको एम बाई एन या एम क्रॉस एन क्रम का अवयव कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे कोई मान लीजिए कि अवयव ए है, तो ए बराबर A11, A12, A13, ये कहाँ तक जाएगा, तो A1 M तक जाएगा। ध्यान दीजिए, A1 M तक जाएगा। M का मतलब है रो की संख्या, तो ये फर्स्ट रो होगा, सॉरी A11, A12, A13 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो A1N तक जाएगा। यानी इसका मतलब है कि n क्या है, तो अभी मैंने बताया कि n स्तंभ की संख्या है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी पहला कलम, दूसरा कलम, तीसरा कलम, तो कलम की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। फिर देखिए A21, A22, A23 डॉट 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 A2N कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी ये कलम की संख्या है। इसी तरह से आगे भी हम लिखते रहेंगे AM1, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN तक जाएगा। यानी ये जो अवयव है किस क्रम का है, तो m बाई n क्रम का है। इसका मतलब समझिए कि m बाई n का मतलब है, नहीं दिख रहा है, m बाई n का मतलब है कि ये m जो है ये डिनोट कर रहा है रो की संख्या, नंबर ऑफ रो। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रो। अगर m है, अगर मान लीजिए कि 2/3 है तो रो की संख्या कितना होगा, 2। अब जैसे पहले हम रो की संख्या लिखेंगे, फिर बाद में कलम की संख्या लिखेंगे, और n का मतलब है नंबर ऑफ कलम। तो चलिए ये देखिए, अगर मान लीजिए कि लिखा गया है 3/3/4, तो ये हो गया m, यानी कि m का संख्या 3 हो गया और n का संख्या 4 हो गया। यानी ये जो 3 दर्शाता है नंबर ऑफ रो की संख्या दर्शाता है। ये किस चीज को दर्शाता है, और रो की संख्या दर्शाता है, और 4 किस चीज को दर्शाता है, तो कलम की संख्या दर्शाता है। अभी 2 मिनट में ये बात बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, और उदाहरण देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अवयव ए है, तो 1 2 3 4। अब ये देखिए इसमें रो की संख्या 1 2, यानी रो की संख्या कितना है, 2। तो यहां लिखेंगे 2, फिर क्रॉस का साइन लेंगे, पहले रो की संख्या लिखेंगे, कलम कितना है, तो ये है कलम 1, ये है कलम 2, यानी ये 2/2 का अवयव है, यानी 2/2 क्रम का अवयव है। फिर एक और उदाहरण, अच्छा इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 2 3 4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल पाई से 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है। चलिए, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब हम अवयव के क्षैतिज एवं स्तंभ के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई अवयव, उदाहरण 1, कोई अवयव ए जो दिया है ABCDEFGHI, तो देखिए अभी हमने बताया कि क्षैतिज का मतलब रो। अगर इसमें रो की संख्या कितनी है, तो जो लेटी हुई लाइन है ये रो है, ABC एक रो, DEF दूसरा रो और GHI दूसरा रो, यानी ये हो गया R1,
ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो इसमें रो की संख्या कितनी है? 1 2 3। अब समझते हैं कॉलम की संख्या दूसरा उदाहरण से। देखिए, अगर कोई अवयव ए बराबर दे दिया ABCDEFGHI, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? देखिए, एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इसमें रो की संख्या कितना था? 3 था। इसमें कॉलम की संख्या कितना है? 3। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि देखिए, इसका जो अवयव है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें कितने सदस्य हैं। ये एक अवयव है, इसमें कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें 9 सदस्य हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 सदस्य हैं। तो जितने भी सदस्य होते हैं उनको किसी नाम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, इसका नाम है, देखिए, A11, A12, A13, क्योंकि पहला रो में है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए, कोई अवयव A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23 दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ A क्या है? तो A एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है यानी कि अवयव है। अवयव है, मैट्रिक्स है यानी कि अवयव है। और जिसके सदस्य कौन कौन है? तो जिसके सदस्य A11, A12, A13, A21, A22, A23 है, यानी इसके सदस्य हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव के क्रम। अवयव के क्रम का मतलब होता है कोटि। अगर कोई अवयव दिया है तो वह किस कोटि का है, ये समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई अवयव A बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो इसका पूछेगा कि इसका क्रम बताइए। तो क्रम में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले रो की संख्या लिखते हैं, सबसे पहले रो की संख्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस का साइन देते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम की संख्या लिखते हैं। तो देखिए, इसमें रो की संख्या कितनी है? 1, ये रो है और ये रो है, यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो रो की संख्या कितना हुआ? 2। अब इसमें कॉलम की संख्या, बाद में कॉलम की संख्या लिखेंगे। तो 1 2 3, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या 3 हो गया। तो अभी A का जो कोटि होगा वो 2/3 होगा। अब देखिए, अगर कोई अवयव दिया है ऐसे 1 2 3 4, तो पूछेगा कि इसका आप कोटि बताइए। तो कोटि में देखिए, ये तो लेटी हुई लाइन एक ही है, यानी रो की संख्या 1 है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। क्योंकि जब हम कोटि बताएंगे तो पहले रो की संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस का साइन देंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो इसमें कॉलम कितना है? तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी कितनी कॉलम है? 4 कॉलम है, यानी इसका कोटि क्या है? 1/4 है। ध्यान दीजिए, अगला उदाहरण, अगर मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 दिया है, तो देखिए, ये हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये थर्ड रो और इसमें एक ही कॉलम है, तो इसका जो कोटि होगा 3/1 होगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। उदाहरण 1, अगर देखिए 2/3
3 क्रम का अवयव लिखना हो, 2/3 क्रम का अवयव, तो इसका मतलब है कि ये पहले 2 आया है तो रो की संख्या कितना होना चाहिए, 2, और कलम की संख्या कितना होना चाहिए, 3। तो देखिए एक हम बेसिक सा लाइन खींचते हैं। देखिए ये 2, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, यानी रो की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कलम की कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, यानी कि एक यहाँ एलिमेंट है, एक यहाँ एलिमेंट है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो इस तरह से 6 को हुआ। इसको ऐसे लिखेंगे कि कोई अवयव ए बराबर A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। तो ये क्या है, एक अवयव है। इस अवयव में ये कौन सा क्रम है, अवयव का कौन सा कोटि है, तो 2/3 है। यानी कि रो की संख्या 2 है। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, यानी 1 2 रो की संख्या 2, कलम की संख्या 3, 1 2 3। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि जो ये फर्स्ट सदस्य है A11, तो ये जो 1 11 नहीं है बल्कि ये 1 है। इसका मतलब है कि ये 1 दर्शाता है कि ये रो, यानी इसको I से सूचित करते हैं और इस 1 को J से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से ये A21 का मतलब ये, इसको I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1। उसी प्रकार से अगर इसको लेते हैं A23, इसका मतलब कि I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 3। अगर देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो ये बताता है कि ये फर्स्ट रो में है। और ये कलम का बाद वाला जो डिजिट है वह क्या दर्शाता है, कलम को दर्शाता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि A11 दिया है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है। ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है। और कलम कौन सा है, तो फर्स्ट कलम है, ये फर्स्ट कलम है। अगर मान लीजिए कि इसके बारे में बताना होगा कि इसका स्थान कहाँ है, A32 का स्थान कहाँ है, तो ये जो है ये 3 क्या दर्शाता है, तो ये थर्ड रो में है, ये थर्ड रो में है। और कौन सा कलम में है, तो सेकंड कलम में है, सेकंड कलम में। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा उदाहरण, 1/4 कोटि का अवयव, 1/4 कोटि का अवयव। देखिए इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। 1 का मतलब है रो की संख्या। रो की संख्या कितना होना चाहिए, 1। ये हो गया रो की संख्या। और कलम की संख्या कितना होना चाहिए, 4। तो एक कलम, फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम, यानी एक यहाँ सदस्य बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, यानी 4 हो गया। यानी A11, A12, A13, A14, ये क्या है, तो ये 1/4 कोटि का अवयव है, 1/4 कोटि का अवयव है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, 4/2 कोटि का अवयव, 4/2 कोटि का अवयव। इसका मतलब है कि 4 किस चीज की संख्या है, और रो की संख्या है। तो फर्स्ट रो, ऐसे आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और कलम की संख्या कितना है, 2। तो 1 2, यानी एक यहाँ सदस्य, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। यानी कि देखिए तो ये हो गया A11, A12 1, A21, A23, A31, A32, A41, A42। ये जो है 4/2 कोटि का अवयव है, 4/2 कोटि का अवयव है। अगर देखिए
A31 का मतलब कि ये I का वैल्यू, ये J का वैल्यू, I का वैल्यू, J का वैल्यू, I का वैल्यू, J का वैल्यू। अगर मान लीजिए कि A32 का मतलब है कि तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम मैट्रिक्स का भेद पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का अवयव होते हैं। जितने प्रकार के हैं वो सभी बारी बारी से देखेंगे। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का भेद। फर्स्ट नंबर, पहला जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स यानी इसको हम नॉन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नॉन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। पहले इसको समझते हैं कि कोई अवयव अगर केवल उसमें जीरो अवेलेबल है, माने एक ऐसा अवयव जिसमें जो सदस्य होगा वो सदस्य केवल जीरो ही होंगे, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, वह अवयव जैसे अवयव ए है और ए बराबर AIJ एम ऑर्डर m बाई n। इसका मतलब है कि जो अवयव है उसको किससे सूचित करेंगे? AIJ से। I कहाँ तक? m तक और J n तक। जिसका प्रत्येक अवयव का मतलब समझ रहे हैं? प्रत्येक अवयव यानी अवयव मतलब एलिमेंट, प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण, कोई मैट्रिक्स ए है 0 0 0 0, ये शून्य अवयव है। इसका ऑर्डर क्या है? तो 2/2 है। एक और उदाहरण, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? तो ये जीरो मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है और इसका ऑर्डर है 3/3। 2 नंबर, जीरो मैट्रिक्स समझ में आया कि सभी जो सदस्य हैं, जो सभी एलिमेंट्स हैं, वह मान लीजिए जीरो होनी चाहिए। अब हम रो मैट्रिक्स, दूसरा जो है वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, अच्छा, रो मैट्रिक्स का मतलब है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव, इसमें क्या होता है कि जो उसमें का एलिमेंट होगा, AIJ होगा, वो केवल एक ही रो होंगे, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए, एक रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है और एक कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे और केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए परिभाषा, वह अवयव, कोई अवयव ए जो है AIJ है, AIJ और ऑर्डर क्या है? m/n, जिसमें मात्र एक ही रो हो। क्या हो? एक ही रो हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे 1 2 3, ये क्या है? तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक रो होनी चाहिए। कॉलम से मतलब नहीं है, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका देखिए ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर भाई है, देखिए ये एक रो है और कॉलम 1 2 3, यानी कि इसका जो ऑर्डर है 1/3 है। उसी प्रकार से अब समझते हैं तीसरा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में हम स्तंभ अवयव बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिसमें अभी बताए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। जैसे वीडियो पॉज करके हम लिख दे रहे हैं, देखिए कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव, वह अवयव AIJ ऑर्डर m/n जिसमें मात्र एक ही कॉलम है। इसमें एक ही कॉलम है। देखिए ये का है, जो खड़ी पिलर की तरह जो खड़ी लाइन है उसको हम कॉलम बोलेंगे, तो एक ही कॉलम है। लेकिन रो की संख्या 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा?
3/1। इसमें एक ही कलम है, इसको कलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, अगर वर्ग तभी क्रिएट होगा जब कलम की संख्या और रो की संख्या समान हो। जैसे इसका डेफिनेशन है कि वह मैट्रिक्स AIJ जिसमें क्या हो, रो की संख्या और कलम की संख्या समान हो, उसको वर्गाकार अवयव कहेंगे। देखिए, वह मैट्रिक्स AIJ ऑर्डर M/n को वर्गाकार अवयव कहते हैं जिसमें रो तथा कलम की संख्या समान हो। जैसे उदाहरण देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स A बराबर ABCD, ये एक वर्ग के आकार के हैं कि नहीं है, इधर से मिला दीजिए और इधर से मिला देंगे तो एक वर्ग का आकार बनेगा। लेकिन मिलाना कुछ नहीं है। इसमें देखिए, इसमें कलम की संख्या इसमें रो की संख्या कितना है, 1 2, यानी रो की संख्या कितना है, 2, नंबर ऑफ रो 2, फिर नंबर ऑफ कलम 2, 1 2, यानी कि इसमें जो m का वैल्यू और n का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि ये 2/2 का ऑर्डर है, 2/2 का कोटि है। एक और उदाहरण, ABCDEFGHI, ये भी क्या है, तो वर्गाकार अवयव है। ये भी क्या है, वर्गाकार अवयव है। वर्गाकार अवयव उसे कहेंगे जिसमें रो की संख्या और कलम की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3, यानी रो की संख्या 3, 1 2 3, यानी कलम की संख्या 3, यानी ये भी 3/3 कोटि का अवयव है और ये एक वर्गाकार मैट्रिक्स है। देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। आयताकार अवयव किसे कहेंगे, इसमें देखिए, और वर्गाकार अवयव में क्या था कि उसमें रो की संख्या और कलम की संख्या क्या था, समान था। तो समान था तभी वो वर्ग बन रहा था, तो इसीलिए उसको वर्गाकार मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन जब कलम की संख्या और रो की संख्या समान न हो, अर्थात असमान हो, तो उसे हम उसे हम आयताकार अवयव कहेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ABCDEF, इसमें रो की संख्या 2 है, 1 2, लेकिन कलम की संख्या 1 2 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वह क्या है, 3/2 का है, 2/3 का है। 1 2 3, 2/3 का है। तो इसीलिए हम क्या इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। एक और उदाहरण, अगर कोई मैट्रिक्स ABCDEF, ये भी क्या है, तो ये भी एक आयताकार मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि देखिए आयत बन भी रहा है, इसमें रो की संख्या 1, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो की संख्या 3, लेकिन कलम की संख्या 2 है। यानी कि जिसमें कलम की संख्या और रो की संख्या क्या होनी चाहिए, इसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये 2 प्रकार के हो जाता है। देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा, ये 2 प्रकार के होता है। अच्छा ये बात बताइए कि देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्षैतिज बोलेंगे और इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को हम स्तंभ बोलेंगे। अच्छा, अगर ऐसे कर दे रहे हैं तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, फिर भी क्षैतिज बोलेंगे, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो इसको हम स्तंभ बोलेंगे, यानी कि इसको हम रो बोलेंगे और इसको हम कलम बोलेंगे। अच्छा इसे देखिए, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, तो ये भी एक लग रहा है लेटी हुई लाइन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे, और इसी तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, तो स्तंभ बोलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आपको बताइए ये क्षैतिज जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर देखिए, तो ये जो आयताकार अवयव होता है ये 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। पहला जो हो गया वह क्षैतिज अवयव,
क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज का मतलब देखिए ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज अवयव बोलेंगे। तो क्षैतिज अवयव का यहाँ से परिभाषा निकालेंगे। क्षैतिज अवयव का देखिए, क्षैतिज अवयव में क्या है, तो क्षैतिज अवयव का जो कोटि है वो 2/3 है, यानी कि ये जो है रो की संख्या है और ये कॉलम की संख्या है। यानी क्षैतिज अवयव में क्षैतिज तभी दिखाई देगा जब कॉलम की संख्या ज्यादा होगा। किससे भाई, तो रो की संख्या से। तो इसका परिभाषा ये है कि वह आयताकार अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, जिसमें रो की संख्या क्या हो, कॉलम की संख्या से ज्यादा, सॉरी मैंने जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। तो कम हो तो क्षैतिज अवयव, और ज्यादा हो तो जब ज्यादा रहेगा तो उदग्र अवयव। तो दूसरा है, देखिए दूसरा है उदग्र अवयव, उदग्र अवयव, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज अवयव है। क्षैतिज अवयव कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या कम है। तो देखिए जिसमें जिस वह आयताकार अवयव, इसका डेफिनेशन आप खुद से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा कि वह आयताकार अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, यानी जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, यानी कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, रो की संख्या कम होनी चाहिए। तो इसका हम उदाहरण यहाँ लिख देते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये क्षैतिज अवयव का उदाहरण है। फर्स्ट सेकंड यानी 2/3, यानी ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। तो देखिए कॉलम की संख्या ज्यादा है और रो की संख्या कम है, तो उसको हम क्षैतिज अवयव बोलेंगे। और उदग्र अवयव बोलेंगे कि जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए तो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन रहा है, यानी इसमें रो की संख्या 1 2 3, 1 2 यानी 3/2, यानी रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या, रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 2 है। तो इसमें रो की संख्या, इसमें क्या होनी चाहिए, तो R इज ग्रेटर देन C होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। क्षैतिज अवयव में क्या होता है कि कॉलम की संख्या ज्यादा होगी और इसमें कॉलम की संख्या कम होगी। देखिए इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा है, 3 है तो 2 से ज्यादा है, और इसमें 2 3 से कम है, इसमें कम होगा। नहीं आयताकार अवयव आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर, विकर्ण अवयव पर। तो थोड़ा विकर्ण के बारे में समझ लीजिए। अच्छा कोई मगर मैं आयत इसे बनाऊंगा तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। लेकिन इसमें जो है ये अगर मान लीजिए कि आयत हो या वर्ग हो या कोई चतुर्भुज हो, तो इस विकर्ण से मतलब रहेगा, और इस विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण बोलेंगे। इस विकर्ण को क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। तो अब हम समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अगला नंबर कितना, 6 नंबर, 6 नंबर, ये 5 रहा, 6 नंबर, 6 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव, इसको अब हम समझते हैं। देखिए विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, वह वर्गाकार अवयव यानी कि A बराबर AIJ ऑर्डर M/N, यानी जिसमें I बराबर J प्रत्येक अवयव शून्य हो परंतु विकर्ण सदस्य असमान होनी चाहिए। जैसे देखिए अगर कोई मैट्रिक्स, कोई अवयव A बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी देखिए ये जो विकर्ण बन रहा है ये असमान संख्या है, यानी कि कोई अलग अलग संख्या होनी चाहिए। यहाँ 0 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये इसको हम बोलेंगे विकर्ण अवयव, क्योंकि जो विकर्ण है वह असमान संख्या है और उसके अतिरिक्त जितने भी सदस्य हैं वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 नहीं हो सकता, इसी भी हो सकता है। देखिए 1 0 0 0 0 0 0 0 2, इसको भी हम क्या बोलेंगे, विकर्ण सदस्य बोलेंगे। क्यों, क्योंकि असमान संख्या और बाकी सब 0, ये 0 उससे मतलब नहीं है। तो ये रहा
विकर्ण सदस्य। हम अगला अब समझेंगे अदिश अवयव। देखिए अब अदिश अवयव के बारे में समझते हैं। अदिश अवयव क्या है? वह वर्गाकार अवयव है जिसमें ए बराबर आई आई जे एम बाई एन। अच्छा, इसमें आई और जे जो होगा वो बराबर होगा। कैसे होगा मैं अभी समझा रहा हूँ। जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, यानी अदिश अवयव उसे कहेंगे जिसका प्रत्येक जो सदस्य है वो जीरो होनी चाहिए, लेकिन जो विकर्ण वाला सदस्य हो वो समान होनी चाहिए। परंतु विकर्ण सदस्य कोई समान संख्या हो परंतु एक नहीं होनी चाहिए। एक को छोड़कर कोई भी संख्या हो लेकिन समान हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अदिश अवयव बोलेंगे। अच्छा, इसमें देखिए ये जो विकर्ण अवयव है, तो विकर्ण अवयव में यहाँ जो लिखे हैं आई बराबर जे, इसको समझ लीजिए। देखिए ये A11 A12 A13 इसका नाम होगा, फिर A21 A22, तो ये हो गया A11, ये हो गया A22, ये हो गया A33। देखिए A31 A32 A33, तो ये आई जे, तो इसमें आई और जे बराबर है, आई जे बराबर है, आई जे बराबर है। तो वही लिखा गया है कि विकर्ण अवयव में जो आई और जे होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर यही विकर्ण जो समान होगा, एक को छोड़कर समान होगा, तो अदिश अवयव होगा। देखिए अदिश अवयव का उदाहरण, जैसे कोई अगर अवयव ए है, तो जैसे ये देखिए 2002, तो ये जो है ये मुख्य विकर्ण है। और मुख्य विकर्ण क्या होनी चाहिए? समान संख्या होनी चाहिए। तो भाई समान तो संख्या है, तो जब समान संख्या है और एक नहीं होनी चाहिए, और इन ये जो विकर्ण को छोड़कर बाकी सब जो संख्या होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे? ये अदिश, ये क्या है? तो अदिश अवयव है। इसका जो ऑर्डर क्या है? 2/2 है। एक और उदाहरण, 500 050 005। देखिए ये क्रम जो है 3/3 है। ये देखिए विकर्ण क्या है? तो ये विकर्ण कोई समान संख्या है, एक को छोड़कर होनी चाहिए, और बाकी सब जीरो है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अदिश अवयव बोलेंगे। अब अगला देखिए 8 नंबर, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव, यानी कि जिसका विकर्ण, अगर देखिए मैंने फर्स्ट में समझा कि विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, तो विकर्ण अवयव उसे कहेंगे जिसमें विकर्ण में कुछ भी हो लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए, उसको विकर्ण अवयव कहेंगे। बाकी सब शून्य होनी चाहिए। उसी प्रकार से अदिश समझे अदिश में क्या होनी चाहिए? समान संख्या होनी चाहिए, एक को छोड़कर, तो उसको अदिश अवयव बोलेंगे। लेकिन केवल विकर्ण में एक हो, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। यहाँ भी एक हो एक हो एक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, इकाई अवयव बोलेंगे। देखिए वह वर्गाकार अवयव ए बराबर ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन, यानी कि आई बराबर क्या होगा? जे होगा, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होनी चाहिए? प्रत्येक अवयव शून्य हो परंतु मुख्य विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण का जो अवयव है वो क्या होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए, यानी यूनिट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। देखिए उदाहरण 1, आई बराबर, उसमें हम ए लिखते थे, लेकिन अगर विकर्ण जो है 1 1 रहेगा तो उसको आई से सूचित करेंगे। 1001 2/2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई 2 × 2। दूसरा उदाहरण 100 010 001, ये जो विकर्ण है क्या है? एक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट अवयव बोलेंगे। और 2 अवयव हैं उसको भी हम समझ लेते हैं, तब से हम अगले क्लास में चलेंगे। अवयव का ये लास्ट प्रकार है। देखिए ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार
त्रिभुजाकार आव्यूह ये दो प्रकार के होता है। एक जो होता है वो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और जो दूसरा होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, अपर का मतलब है कि जो त्रिभुज बननी चाहिए वो ऊपर की ओर बननी चाहिए, और लोअर का मतलब है कि जो त्रिभुज बनना चाहिए वो नीचे की ओर बनना चाहिए। तो देख लीजिए उदाहरण इसका, ये बराबर 0 0 0 1 2 0 4 0 0, ये एक ट्रेंगल बन रहा है लेकिन ऊपर की ओर बन रहा है। और इसका उदाहरण देख लीजिए 0 0 0 2 0 0 4 5 0, ये भी एक ट्रेंगल बन रहा है, इसे नीचे की ओर बन रहा है, ये ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगले दिन हम अगले वीडियो में हम 2x2 क्रम यानी अवयव का सारणिक समझेंगे, सारणिक से रिलेटेड कुछ अवयव समझेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।